नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इसके अंदर भी हमने जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है इसको हमने प्रूव करना है। तो इसमें भी देखिए सिंपल है। सबसे पहले तो देखिए अगर मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम रिकॉल करवाऊँ तो उसके अंदर क्या था कि आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी होता है उसका लिमिट के बगैर जो उसकी डिफ़ाइन आती है उसमें ये था कि एफ ऑफ बी फंक्शन माइनस एफ ऑफ ए। अगर आप इंटरवल यहाँ पे ए और बी पे चेक कर रहे हैं, आपका फंक्शन ए बी क्लोज पे कॉन्टीन्यूस हो और ए बी ओपन पे अगर डिफरेंशिएबल हो तो देन हमने कहा था उसमें से कोई एक ऐसा सी पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिस पे उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इसके इक्वल आएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास देखिए फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है कोसाइन ए एक्स यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फंक्शन जो है मैं अपना फंक्शन यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स लेट कर लूँ क्योंकि हमारा कोसाइन है तो इसको मैं दे दूँ कोसाइन ए एक्स। अब दूसरा मुझे बी एक्स की फॉर्म में भी चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एफ ऑफ बी एक्स को लेट कर लूँ, ये इक्वल है कोसाइन बी एक्स। क्लियर है। तो जस्ट अब इन्हीं की वैल्यूज़ अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ, हम मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके ये वाली स्टेटमेंट जो है ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे एट पॉइंट सी फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा। अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा फंक्शन मैं इसको ले लूँ एफ ऑफ ए को अगर मैं लूँ तो मैं अगर इसका यहाँ पे एट पॉइंट सी डेरिवेटिव फाइंड करूँ या जस्ट सिंपल आप ऐसे कर लें कि आपके पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल है कोसाइन एक्स के, बट हमें एट पॉइंट सी चाहिए। तो मैं एक्स की जगह अगर यहाँ पे कोसाइन ये हमारा सी रिप्लेस करूँ या पहले आप डेरिवेटिव ले लें। अब हमें क्या चाहिए एफ सी ऑफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो कोसाइन का अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव देखूँ तो वो नेगेटिव साइन सी हमारे पास होता है। तो लेफ़्ट साइड देखिए हमारे पास आ गया लेफ़्ट फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी हमारे पास कितना आया है, हमारे पास ये आया है नेगेटिव ऑफ साइन सी के इक्वल है। अब आप इक्वल लगा दें। उसके बाद हमें क्या चाहिए एफ ऑफ बी फंक्शन, वो हमने लेट किया हुआ है यहाँ पे कोसाइन बी एक्स के इक्वल, फिर नेगेटिव है। उसके बाद हमें एफ ऑफ ए फंक्शन चाहिए। एफ ऑफ ए हमने लेट किया, एफ ऑफ ए एक्स लेट किया हुआ है तो इट मीन्स उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा कोसाइन एक्स आ जाएगा। और डिवाइज़र में अगर मैं देखूँ बी माइनस ए का मतलब कि यहाँ पे फंक्शन अगर बी है यहाँ पे है तो उनका डिफरेंस फाइंड कर लें। बट हमारे पास बी की जगह क्या आ रहा है बी एक्स आ रहा है, नेगेटिव लगा दें फिर यहाँ पे हमारे पास ए एक्स आ रहा है। तो जस्ट सिंपल हमने फंक्शन सेलेक्ट किया, उसके अंदर हमने ये जो डेफिनेशन थी हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की वो हमने अप्लाई की। फंक्शन कैसे सेलेक्ट करना है आपकी गिवन स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब तो समझे आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारा जो है चलें इसको भी रेस कर लेते हैं। यहाँ से हमारी ये स्टेटमेंट जो गिवन थी, जो इनइक्वालिटी गिवन थी वो बहुत इजीली प्रूव। अब देखिए हमारे पास लेफ़्ट राइट पे क्या चाहिए, हमें मॉडुलस फंक्शन चाहिए। तो अगर मैं बोथ साइड पे मॉडुलस फंक्शन जो है मैं इसको ले लूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या होगा नेगेटिव जो है मोड जो है इसको पॉजिटिव या नेगेटिव वन को मोड अलग दे दें और साइन सी को मॉडुलस सेपरेट दे दें। तो मतलब ये हमारे पास साइन सी मॉडुलस जो है नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देगा। अच्छा, अब आ जाएँ अगर मैं ऊपर जो है मॉडुलस सेपरेट दे दूँ बी एक्स माइनस कोसाइन ए एक्स और डिवाइज़र में सेपरेट दे दूँ। बट उससे पहले अगर मैं एक्स को कॉमन ले लूँ तो ये एक्स मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा और बी माइनस से ये सेपरेट। मैंने क्या किया यहाँ से एक्स को पहले कॉमन लिया, उसके बाद एक्स को सेपरेट मॉडुलस दे दिया, बी माइनस ए को भी सेपरेट मॉडुलस दे दिया। क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ में बी माइनस ए चाहिए तो इस बी माइनस ए को आप क्या करें, इसको आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। तो लेफ़्ट साइड से पहले हमारे पास क्या था साइन सी का मॉडुलस था, फिर हमारे पास ये बी माइनस ए का मॉडुलस भी साथ में आ गया। अब ये इक्वल में देखिए हमारे पास क्या आ गया कोसाइन बी एक्स का मॉडुलस बी एक्स माइनस यहाँ पे कोसाइन ए एक्स होल का मॉडुलस हमारे पास आ रहा है। और डिवाइज़र में हमारे पास कितना है एक्स का यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है। तो अब मैं अगर ऐसे करूँ कि डिवाइज़र में एक्स का मॉडुलस है, ऊपर वाली सारी टर्म का मॉडुलस है, इन दोनों को मैं क्या करूँ कंबाइन मॉडुलस, क्योंकि हमारे पास देखें लेफ्ट साइड में कंबाइन मॉडुलस आ रहा है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिख लूँ तो वो भी ठीक बात है, इसको मैं इधर लिख दूँ इसको मैं इधर लिख दूँ तो ये भी सेम बात है। मॉडुलस अगर मैं इसको कंबाइन दे दूँ तो हमारे पास कोसाइन बी एक्स नेगेटिव कोसाइन ए एक्स, डिवाइज़र में एक्स है सेपरेट मॉडुलस था मैंने उसको कंबाइन मॉडुलस कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाए ये बी माइनस ए का मॉडुलस है और यहाँ पे साइन सी का मॉडुलस आ रहा है। अब देखिए सेम वही चीज़ जो हमने क्वेश्चन 11 में देखी थी।
अब हमारे पास यहाँ पे है इनइक्वालिटी, यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी आ रही है और एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास साइन सी आ रहा है, जैसे उसमें को साइन सी हमारे पास आ रहा था। तो सेम अगर मैं साइन की डोमेन की बात करूँ तो आपको पता है कि ये 1 और माइनस, इसकी रेंज की मैं बात करूँ 1 और -1 के बिटवीन में हमेशा रहती है। तो अब देखें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, -1 से ग्रेटर हो सकती है या -1 के इक्वल भी, बट हमारा मॉडुलस जो है इसको पॉजिटिव कर देगा। तो इट मीन्स हमारी साइन सी की वैल्यू या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से लेस होगी, मतलब 0 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस, 0 और 1 के बिटवीन में आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 1/6 हो जाए या 1/5 हो जाए, 1/2 हो जाए, मतलब कहने का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 0.2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। तो इट मीन्स जैसे ही इस टर्म को मैं यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग में आ रही है इसको मैं निगलेक्ट करूँगी तो ये हमारी इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, मतलब ये वाली टर्म अब हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी, इक्वल भी हो सकता है। अगर ये टर्म देखें हमारे पास 1 हो जाए तो इसको चाहे आप निगलेक्ट करें तो इक्वालिटी यहाँ पे रहेगी। बट अगर ये 1 से लेस हुई और 0 से ग्रेटर, मतलब 1 और 0 के बिटवीन में हमारी रेंज आ रही है, अगर इसके बिटवीन में ये वैल्यू रही, इसको मैं हटा दूँ, 1 के अलावा कुछ हुआ, तो फिर ये वाली टर्म ग्रेटर होगी। क्योंकि देखिए मैंने प्रीवियस भी आपको ये एग्जाम्पल करवाया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट कर लूँ कि हमारे पास ये 8 आ रहा है, सही है, तो अब इसको भी चलें, ये भी 8 आ रहा है, फिर तो ये इक्वालिटी हो गया। फॉर एग्जांपल इसी 8 में से अगर मैं ऐसे करूँ कि ये हमारे पास आ रहा है 16 आ रहा है और ये हमारे पास 1/2, क्योंकि हमने देखा ये हमारा पॉइंट्स में आ रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ पे 8 ज़ा 16, तो हमारा ये भी 8 हो गया और 16/2 को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये भी 8 = 8 आ रहा है। बट देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 पॉइंट्स में आ रहा है, जब मैं इस 1/2 को यहाँ से निगलेक्ट करूँगी, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें, तो 8 = 16 नहीं आएगा, अब 16 ग्रेटर हो जाएगा, तो मतलब यहाँ ग्रेटर का सैम्पल होगा। तो इट मीन्स जब ये पॉइंट्स वाले यहाँ पे 0 और 1 के बिटवीन वाले नंबर्स जो हैं मैं यहाँ से निगलेक्ट करूँ, तो अगर तो 1 और 0 के बिटवीन में रहे तो ये वाली टर्म हमारी, ये वाली देखिए ग्रेटर हो जाएगी। बट अगर ये 1 हुआ तो इक्वल भी हो सकते हैं, तो जब ये 1 हुआ तो मतलब ये इक्वालिटी भी बरकरार रहेगी। तो मतलब यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, तो आपकी इक्वालिटी जो है वो इनइक्वालिटी में चेंज कैसे होगी कि ये b - a का मॉडुलस हमेशा इस टर्म से ग्रेटर होगा। तो ज़रा आप देखिए आपकी सेम यही कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। बट ये जो डिवाइज़र में आ रहा है आपको पता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो x आप यहाँ पे लगा दें कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये डिवाइज़र में 0 आएगा मैथ्स में ये अनडिफाइंड हो जाता है।